समीक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में और हर एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा ये भूमिका निभाता है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए इस तरीके से इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यदि वीडियो में कोई इशू होता है तो आप हमको कमेंट जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो 15% है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15% है। टाइम आपका 2 ईयर है। टाइम क्या है जी? 2 ईयर है। और जो CI माइनस SI फॉर 2 ईयर है ये दिया गया है आपको 27, ठीक है। अब क्या पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा यही पूछा गया है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होगा तो हम लोग देखते हैं। यही क्वेश्चन मार्क्स है और देख लेंगे कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बाबू लोग देखिएगा, आप लोग यदि इसको लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो लिखेगा लैंग्वेज में कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 27 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो फाइंड प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? मतलब लैंग्वेज में कैसे लिखेगा वो तो आपको बता दिए कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 27 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। फाइंड द प्रिंसिपल यही पूछेगा। उसी को हमने क्या किया, काट छाट के छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप 2 साल का डायग्राम को बनाइए, है ना। और बनाते हैं हम लोग मिल करके सभी लोग, है ना। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा 3/20। कोई दिक्कत है? 3/20 हो जाएगा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/20 और यहाँ भी क्या हो जाएगा जी 3/20। देखिएगा मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, मैक्सिमम को यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखेंगे। इस 20 को फिर पलट के ऊपर लिखेंगे तो 2 2 जा 400/3। अब देखिए बात क्या करते थे कि जब हमारा प्रिंसिपल गिवन दैट रहता था तो हम क्या करते थे, उसको क्या करते थे, डिवाइड करते हुए नीचे की ओर आते थे। जब प्रिंसिपल नहीं दिया गया है तो हम नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब बोला गया है, देखिएगा अब क्या है क्वेश्चन कि CI माइनस SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 27। तो बाबू लोग आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि जो 2 साल का CI है वो हमारा 43 है। कितना है जी? 43। और 2 साल का जो हमारा SI है वो कितना है जी? 40 है। तो डिफरेंस हमारा क्या है जी? 3 है। तो ओरिजिनल हमारा वैल्यू में कितना है? 27। तो इसको क्या करेंगे 9 टाइम्स। इसको भी क्या करेंगे बाबू लोग 9 टाइम्स। तो ये 3 3 कट जाएगा तो कितना कट जाएगा? 3 3 9 तो 4 3 12। सो हमारा प्रिंसिपल विल बी 1200। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़े, ठीक है। और भी चाहते हैं इसको तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए तो नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूछा गया है आपसे कि प्रिंसिपल क्या होगा। R1 आपको दे दिया गया है 14/2/7%। R2 आपको दे दिया गया है 12/1/2% और CI माइनस SI फॉर 2 ईयर इक्वल टू आपको दे दिया गया है 90। CI माइनस SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 90 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको टाइम स्पेशल नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि CI माइनस SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 90। यानी इसको हम लोग जब डील करेंगे, जब ये क्वेश्चन आपको बना के देगा तो लिखा रहेगा कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे कि द डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 2 year is equal to 90 and the rate of interest for first year is equal to 14/2/7% and R2
इज इक्वल टू 12 1/2%, फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, यही लैंग्वेज बना देगा। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप 2 साल का डायग्राम को बनाएं, कोई दिक्कत? चलिए 2 साल का डायग्राम को बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 1/7, आपको मालूम है। अब इसका क्या हो जाएगा 1/8। तो हम क्या बोले कि दोनों डिनोमिनेटर को जब मालूम कुछ ना हो तो दोनों डिनोमिनेटर को हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो 7 8 56 और 56 हमारा क्या निकल गया, ये प्रिंसिपल मान लिए। हम क्या किए, लेट बी पी मान लिए, इसको कोई दिक्कत है, इसको पी मान लिए है ना, पी यानी प्रिंसिपल मान लिए। क्या मान लिए इसको जी, पी मान लिए। कोई समस्या, यहां लिख देते हैं पी, सबसे बेटर रहेगा। ये पी इक्वल टू 56। अब क्या करेंगे, R1 दिया यानी फर्स्ट ईयर की बात करता है, तो 14 2/7% यानी 1/7, यहां पे लगेगा 12 1/2% यानी 1/8। तो यहां से 7 यानी 8 टाइम्स में यहां क्या निकल जाएगा 7। अब हम बात करते हैं कि देखिएगा फर्स्ट ईयर ये यूज करेगा। जैसा ही हमने क्या आपको बोला कि जिस एरिया में आप प्रवेश करिएगा उसका टैक्स लगेगा। तो फर्स्ट ईयर जब हम यूज करके सेकेंड की ओर जा रहे हैं तो ये सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। सो 12 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/8। तो 8 से 8 चला जाएगा बाबू लोग, बचेगा क्या 1। अब बोला है कि CI एंड SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 90। हमारा आप देखिएगा ये 2 साल का हमारा CI है बाबू लोग, और ये 2 साल का SI है, और डिफरेंस हमारा क्या है 1 है, और 1 का वैल्यू क्या है बाबू लोग 90। इसको क्या करेंगे 90 टाइम्स, इसको भी क्या करेंगे बाबू लोग 90 टाइम्स। सो प्रिंसिपल इक्वल टू, सो प्रिंसिपल बी क्या हो जाएगा 56 इंटू 90। सो 9 6 9 54 का 4, क्या कितना हो जाएगा जी 9 5 45 और 4 45 और 5 50 हो जाएगा, और ये 0, यही हमारा प्रिंसिपल निकला। यानी 5040 क्या है हमारा प्रिंसिपल है। कोई दिक्कत है? तो आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, देखें कैसे बना। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन को बड़ा इजी तरीके से हम लोग बना लेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट को देखेंगे कि कैसे वो बनता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और बार बार वीडियो को रिव्यू करके देखें, जहां ना समझ में आए 2-3 बार देखें, है ना। और बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि CI माइनस, क्वेश्चन है कि CI माइनस SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 2.80 CI माइनस SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 2.80 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R% इक्वल टू 14 2/7%। ये आपका क्वेश्चन है ना। और पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो निकालिए आप लोग, देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो पूछा गया, देखिए यही लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। तो लैंग्वेज में क्या क्वेश्चन रहेगा कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा जी, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 2.80 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14 2/7%। फाइंड प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे ओनली फॉर सेकेंड ईयर की बात करता है, तो सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, तो यानी आपको पता चलेगा कि ये 2 ईयर का है। यदि टाइम नहीं दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हम लोग 2 ईयर ही इसमें लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 ईयर का डिस्कशन नहीं किया गया है। ठीक ना, तो आगे हम लोग देखते हैं। यदि टाइम नहीं दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि CI माइनस SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू दिया गया है, तो 2 ईयर का ही हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट क्लास में ही आपको बताए थे कि 2 साल से 1 सेकंड भी ज्यादा बोलेगा तब 3 ईयर का हम डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसको डायग्राम से।
डायग्राम से देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1/7 कितना यानी हो जाएगा 14 7 जा 98 और 2 100 100/700 यानी 1/7 सो 1/7 मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, मैक्सिमम को यहाँ रखेंगे, इसको पलट के गुना करेंगे तो ये 49 हो गया। अब बात करते हैं कि बोला कि CI माइनस SI फॉर सेकंड ईयर, ये हमारा सेकंड ईयर है बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग बढ़िया से। तो चलिए ये सेकंड ईयर का CI है और ये सेकंड ईयर का SI है, तो सेकंड ईयर का डिफरेंस क्या है 1 और 1 का वैल्यू क्या है जी 2.80। सो इसको क्या करेंगे 2.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को क्या करेंगे 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.80 से, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा वर्जिनल वैल्यू निकलेगा, क्योंकि रेशियो में हमारा क्या है 1 है। तो कोई दिक्कत है। अब इसी को क्या करेंगे हम फिर प्रिंसिपल के साथ भी करेंगे वही प्रोसेस, तो प्रिंसिपल के साथ भी करेंगे तो देखिएगा इसको भी क्या करेंगे जी 2.80 के साथ। सो यहाँ पे देख लीजिएगा प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल दे दिया गया है कितना यानी रेशियो में 49, इसको भी क्या करेंगे 2.80, तो इसका जो हमारा अमाउंट प्रिंसिपल निकलेगा वर्जिनल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा जी 137.2 यही हमारा क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल, ठीक ना। तो कोई दिक्कत है, चलिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिएगा, सीख जाइएगा आज मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिखा रहे हैं। सुनिए ये 49 को 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 98, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा यहाँ पे 80 है, अगर 3 होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, 80 है लगभग 1 से 20 कम है यानी 80% की बात कर रहा है, तो 40 यानी 49 का 80% लगभग आपका 38-39 पॉइंट के कुछ आएगा, तो पूरा 38-39 को जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर ये समझ आया होगा आप लोग को कि कैसे किए, तो 49 है इसके साथ क्या किए 2.80 मल्टीप्लाई। इसी तरह से यदि अमाउंट की बात करेगा तो इस पूरे रेशियो को हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा रेशियो क्या है, ये हमारा पूरा अमाउंट है। अब पूरा रेशियो को जोड़ के उसको भी 2.80 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आपका प्रिंसिपल निकला हुआ है CI निकाल करके प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CI4, लिखिएगा CI4 सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, लिखिए क्वेश्चन CI4 सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है CI4 सेकेंड ईयर इज इक्वल टू क्या है जी 630। कोई दिक्कत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 1/2% है, टाइम है 2 ईयर, नहीं भी लिखेंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने बोल रहा है तो निकालिए, अमाउंट बोलेगा तो अमाउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए तो सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। क्या है 12 1/2% का मतलब 1/8, इसको देखिएगा यहां से, ठीक है। अब क्या है कि 1/8 इसका मतलब 1 8 8, फिर यहाँ 1/8 यानी 8 8 64, यानी 8 को 8 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 64 हो जाएगा। और हम बताते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, बोला है CI4 सेकेंड ईयर, ओनली फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर की बात करता है तो देख लिया जाएगा। देखिए ये आपका क्या है 2 साल है, तो 2 साल है तो ओनली फॉर सेकेंड ईयर की ये बात कर रहा है, यानी यहाँ 12.5% है, ये बार बार नहीं लिखेंगे है ना, कोई दिक्कत है, बार बार हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 12.5% का मतलब 1/8। अब देखिएगा ये बोला है ओनली फॉर सेकेंड ईयर की बात करता है, तो सेकेंड ईयर क्या है जी 9, और 9 का वैल्यू क्या है जी 63, तो 9 सती 63, क्या करेंगे 70 टाइम्स कर देंगे इसको भी। कोई समस्या है तो 70 टाइम्स करेंगे, तो 70 टाइम्स आप करिए तो कितना हो जाएगा जी, देखिए तो प्रिंसिपल आपका क्या निकल जाएगा, सो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा
सो प्रिंसिपल इक्वल टू 64 इंटू 70, सो 7 चक 28, 7 छक 42 और 2 44 यानी 4480 इज द प्रिंसिपल। कोई दिक्कत है? अब बात करता है यदि अमाउंट की बात करेगा तो क्या करेंगे, 64 में से 17, 8 दूनी के 16, एक 17 को जोड़ देंगे, जो आएगा उसी के साथ अब क्या करेंगे, उसके साथ भी हम 70 टाइम्स कर देंगे, वही हमारा अमाउंट निकल जाएगा। सो कोई दिक्कत है? चलिए यहां तक कोई समस्या आप लोग को नहीं है ना? चलिए ठीक है ना? बहुत अच्छा। देखिए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि if the CI and SI on a certain sum of money for 2 years are ₹65 and ₹60 respectively at certain rate of interest, find the sum of money and rate of interest। इसका जो है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि यदि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है 65 रुपया और 60 रुपया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या है जी, 65 रुपया दिया गया है और साधारण ब्याज आपका क्या दे दिया गया है, 60 रुपया दिया हुआ है। बोलता है कि 60 रुपया क्रमशः ब्याज निश्चित दर पर दिया गया है, तो पैसे की राशि और उसका दर ज्ञात करें। यानी इसका कहने का मतलब है कि इफ द CI and SI on a certain sum of money for 2 years are ₹65, यानी कहने का मतलब है कि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर क्या बोल रहा है कि जो है यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इफ द CI and SI on a certain sum of money for 2 years are Rs65 and Rs60 respectively at certain rate of interest, बोलता है कि यदि 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर CI जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या दिया है जी, 65 रुपया, और SI हमारा जो है 60 रुपया दिया गया है, तो बोलता है कि उसका सम यानी प्रिंसिपल की बात करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग इसको देखेंगे कि CI जो आपका है 2 वर्ष का CI, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में CI देखिएगा, तो CI फॉर इसको लिखेंगे क्या है, देखिएगा CI फॉर 2 years इक्वल टू 65, यानी गिवन दैट CI फॉर 2 years इज इक्वल टू 65 एंड SI फॉर 2 years, सो SI फॉर 2 years इक्वल टू 60 है ना, ये गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि दर प्रतिशत क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा। बाबू लोग हम आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि SI हमेशा सेम होता है। SI फॉर 2 years यानी 2 साल का SI आपका क्या है जी, 60 है, तो 1 साल का SI फॉर 1 year हमारा क्या हो जाएगा जी, 1 year का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी 2 years इज इक्वल टू अगर 60 है तो 1 year इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जी, 30। क्या है ये, SI है। क्वेश्चन को आप बारीकी से 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा कि दिया हुआ है CI एंड SI जो हमारा है वो 65 रुपया और 60 रुपया दिया गया है, ठीक है। अब बोलता है कि इसका प्रिंसिपल ज्ञात करें और इसका रेट ज्ञात करें। तो देखिए 2 साल का जो CI है, SI है, वो हमारा क्या है, 60 है, और 1 साल का SI क्या है, 30 है। तो देखिएगा इसको डायग्राम से बना देते हैं, कैसे बनेगा तो देखिएगा डायग्राम से, ये आपका हो गया डायग्राम है ना। अब देखिए ये हम क्या बोले थे, यहाँ पर लिखते थे P A और B, ठीक है। ये 2 साल का क्या है, साधारण ब्याज, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए 2 साल का साधारण ब्याज क्या था, 60, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, 30। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है CI और SI का, वो डिफरेंस कितना है, 5 है। क्यों? क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो CI और SI का जो डिफरेंस है 2 वर्ष का, वो कितना आ गया, 5। क्या आया जी, 5। हम आपको साधारण सी भाषा में समझाते हैं, समझिएगा इसको कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपया है। देखिएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपया है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया है, तो 1 वर्ष पे डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत है? 2 वर्ष का 60 रुपया तो 1 वर्ष का 30 रुपया, यानी 10 वर्ष का, तो 10 वर्ष का क्या करेंगे, 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आगे देखिए,
अब पूछता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर इक्वल टू होता है, हम लोग क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड करके चाहते थे, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या करेंगे इसी को, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जब ये इंटरेस्ट है तो ये इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये जब इंटरेस्ट रहेगा तो इसके लिए आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू आई बाई पी, यानी इंटरेस्ट हमारा 3 है, 5 है, और प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 30 इंटू 100, कोई दिक्कत है। अब यहां से कट करेंगे, क्योंकि ये जब टूट गया तो ये 1 ईयर पे आ जाता है, जब नहीं टूटता है तब तक हम 2 ईयर मानते हैं। ये 1 पे आ गया, अब इसको काटेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत है। तो यहाँ क्या आ गया जी 50, इसको काटेंगे नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 50/3, यानी इसको लिख सकते हैं 16/3%। क्या एक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल गया 16/3%। बाबू लोग आप लोग ध्यान से देखिए, इतना लंबा जो क्वेश्चन हम बार बार जो शॉर्ट करके लिखते थे यही चीज को लिखा करते थे, ये चीज को गायब कर दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए कि जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 65 दिया गया है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 60 दिया गया है, सेम रेट पे है ना। अब बात करता है कि इसका प्रिंसिपल ज्ञात करें, उसका दर ज्ञात करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, CI फॉर 2 ईयर इक्वल टू 65, SI फॉर 2 ईयर इक्वल टू 60, तो 60 2 साल का 60, तो 1 साल का क्या 30 को डिवाइड कर दिए। अब देखिए पूछा गया प्रिंसिपल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या आ गया 16/3%, 16/3%, कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 16/3% का मतलब क्या है जी 1/6, यदि आपका प्रिंसिपल P से एक ही बात करता हूं, प्रिंसिपल अगर हमारा 6 रुपया होगा अमाउंट 7, प्रिंसिपल 6 तो अमाउंट 7, देखिएगा तो दोनों का बीच 36 और 7 7 49, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है आपका जी, दोनों का बीच का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा 9 में 6 3, यहां से क्या निकल जाएगा 1 13, और 13 का वैल्यू आपका कितना है जी, देखिए तो CI आपका कितना दे किया है 65, 2 साल का CI का कितना है 65, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया है ना, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे देखिए है ना, इसको देख लेते हैं एक बार और, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 16/3%, तो 16/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। यदि प्रिंसिपल से अमाउंट का बात करता हूं, प्रिंसिपल से अमाउंट, यदि हमारा प्रिंसिपल 6 रुपया तो अमाउंट 7 रुपया, 6 से 7 का बात करता हूं, 6 6 36, 7 7 49, दोनों के बीच का डिफरेंस 13, 13 का वैल्यू कितना है जी 65, क्यों, क्योंकि 2 साल का जो CI है वो हमारा क्या दिया हुआ 65 कितना 13 5 65, तो 36 5 कर देंगे, 49 5 कर देंगे, तो देखिए 36 5 कितना हो जाएगा 6 5 30 के 0, 6 5 30 के 0, 5 3 के 15 और 3 18, ये हमारा क्या निकल गया, प्रिंसिपल हमारा क्या निकल गया 180 रुपया। तो अमाउंट भी अगर पूछेगा तो अमाउंट भी हम ज्ञात कर देंगे, ठीक है। अमाउंट अगर पूछेगा तो इसको भी ज्ञात कर देंगे, 9 5 45, 4 5 20 और 4 24, 245, 180 में से हम 65 को भी जोड़ेंगे तो 245 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बाबू लोग कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट इज Rs 330 and simple interest is Rs 320. Find the rate of interest and the principal. कहता है कि किसी धन पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 330 रुपया है और साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए और उसका दर ज्ञात कीजिए, यही पूछा गया, यही है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी 2 साल का है, तो 2 साल का CI फॉर 2 ईयर, कोई दिक्कत है, कितना है जी 330, और SI फॉर 2 ईयर कितना है बाबू लोग 320, कोई दिक्कत। दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है। ये क्या निकल गया 2 साल का CI और SI का डिफरेंस निकल गया, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को बनाएंगे, क्या करेंगे डायग्राम को बनाते हैं। तो डायग्राम से देखिए हम लोग कैसे चलेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, है ना।
अब आगे बढ़ेंगे। देखिए ये 2 साल का एसआई है, कितना 320, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो 1 ईयर का हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2 यानी 160। कोई दिक्कत है? यानी 320 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा, तो ये 1 साल का एसआई निकला, ये भी 1 साल का। अब देखिए 320 हो गया, इसमें डिफरेंस कितना है, 10 है। अब देखिए 2 साल का जो आपका सीआई निकल गया, वो 2 साल का सीआई आपका दिख रहा है ना 320। देखिएगा एक रूल के अकॉर्डिंग नियम से चलिएगा, जैसे तैसे नहीं कर देना है, ठीक है। और 2 साल का जो एसआई है आपका वो कितना है बाबू लोग, 320 है। कोई दिक्कत है? तो रेट फाइंड आउट करेंगे तो R इक्वल टू होता है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई पी इंटू 100 बाई टी। अब क्या है, तो इंटरेस्ट आपका क्या है 10 है, और प्रिंसिपल क्या है 160, और इसको क्या करेंगे 100 टाइम तो 1 ईयर पे आ जाता है, यहां से ही इसको कट करेंगे तो 8 दूनी के 16, 5 दूनी के 10, कोई दिक्कत, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, यानी क्या हो गया जी 25/4 यानी 61/4%। कोई समस्या है आप लोग को बताइए? तो 61/4% आपका क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो R% इक्वल टू 6/1/4%। अब क्या करेंगे, पूछा गया है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए, तो बनाने का तो बहुत तरीका है, लेकिन हम इसी बेसिक से, हम कंसेप्ट से चल रहे हैं कि एक ही तरीके से आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6 क्या है जी 61/4%, यानी 61/4%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16, यानी प्रिंसिपल हमारा 16 रुपया होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू 17, 16 से 17, क्यों, क्योंकि 2 साल है तो इसको हम क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, 3 साल होता तो 3 टाइम्स करते, कोई दिक्कत। तो देखिएगा 16 है 144 गलत लिखा गया, नहीं हो जाएगा 256, और 17 ये कितना हो जाएगा 289, है ना, 256 और 289। लेकिन बोल रहा है कि जो सीआई है ये दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकालिए, तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा जी, 9 में 6 गया 3, बच गया कितना, यहाँ पे क्या है 8 में 5 गया तो बच गया 3, अब 33 निकल गया। इस 33 का जो वैल्यू है आपका कितना है जी, देखिए तो यहाँ पे 330, कितना टाइम्स करेंगे बाबू लोग 10 टाइम्स, क्योंकि यहाँ CI फॉर 2 ईयर लिखा हुआ है, दिया गया है, तो CI 2 ईयर का निकाल दिए, कोई समस्या। इसको भी क्या करेंगे बाबू लोग 10 टाइम्स करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे हम 10 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाबू लोग 256 जीरो, और यहाँ से क्या निकल जाएगा जी 2890। कोई दिक्कत है? अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हम जहां तक प्रयास होगा हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2890, ये क्या हो गया आपका 2890, समझे। तो देखिए हम लोग लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको की में कन्वर्ट करके इजी वे से बना देंगे। सो हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया, यानी 2560 हमारा क्या निकला जी, प्रिंसिपल निकल गया, कितना निकला 2560 इज माई प्रिंसिपल। कोई दिक्कत है? चलिए आगे फिर देखते हैं, इसी प्रकार कंटिन्यू। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एसआई फॉर 5 ईयर। देखिए 5 साल का जो एसआई है वो 600 दे दिया गया है, लिखता है कि एसआई फॉर 5 ईयर इज ₹600 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब दे दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन सेम सम ऑफ मनी, यानी वही सेम रेट पे, तो सेम सम ऑफ मनी एंड सेम रेट पे देखिएगा लिखा है कि सेम सम ऑफ मनी इज Rs 270 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, निश्चित दर पर, ठीक है, क्या है 270 रुपया, क्या है देखिए। तो एसआई फॉर 5 ईयर आपका 600 दिया गया है, और सीआई जो 2 साल का है वो 2 ईयर का जो सीआई है वो कितना है 270 है। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ
इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी SI फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू ₹600, यानी जो 5 वर्ष का जो SI है वो 600 रुपया दिया गया है, और बोलता है कि सेम रेट पे, ठीक है, सेम रेट पे वही प्रिंसिपल पे, बोल रहा है कि जो 2 साल का वही प्रिंसिपल पे वही रेट पे क्या है, 2 साल का जो CI है वो 270 रुपया है। तो पूछ रहा है कि वह प्रिंसिपल क्या होगा और वह रेट क्या होगा, उसका दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले बाबू लोग आप लोग देखिएगा, SI फॉर 5 ईयर इक्वल टू लिख सकते हैं कितना है जी 600। सो 1 ईयर इक्वल टू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा जी 120। क्यों? क्योंकि देखिएगा 12 पचे 60, एक जीरो बैठा दिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए CI फॉर 2 ईयर इक्वल टू लिख सकते हैं कितना है 270, और यहाँ पे लिख सकते हैं SI फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे 1 ईयर है, इसको 2 ईयर का करेंगे तो 2 ईयर अगर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी 240, यानी 1 साल का जो SI है वो हमारा 120 है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 240, 5 वर्ष का कितना है 600। हमने क्या बोला कि जितना साल पूछेगा, 10 वर्ष भी पूछेगा तो उसको भी हम 120 टाइम्स करेंगे, 9 वर्ष पूछेगा उसको 120 टाइम्स करेंगे, इसी तरह से, क्योंकि SI कभी चेंज नहीं होता है, SI कभी चेंज नहीं होता है। चलिए तो सबसे पहले अब हम डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम से इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको तो मालूम नहीं, लेकिन 2 साल का जो CI है वो आपको मालूम है, 2 साल का SI मालूम है। तो 1 साल का SI क्या है जी, 1 ईयर का SI कितना है 120, यहाँ भी क्या हो जाएगा 120। देखिए दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 30 का है, कोई दिक्कत है। 2 साल का जो SI है 240 है और 2 साल का जो CI है वो कितना है जी 270, तो डिफरेंस आपका क्या निकल गया 30। हमने क्या बोला, इसके लिए ये प्रिंसिपल होता है और इसके लिए ये प्रिंसिपल होगा, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा I/P 100/T, T1 पे आ जाता है, यानी इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी इंटरेस्ट जो आपका है वो 30 है और प्रिंसिपल क्या है 120 × 100, 3 चक 12 और 4 पचे 20, यानी 25 चौका 100, ये 25% क्या निकला। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 25%, यानी 1/4। इसको भी 1/4 करेंगे, ये पलट के ऊपर चले जाएंगे, तो पलट के ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 12 चक 48। सो हमारा प्रिंसिपल निकल गया 480, 480, कोई दिक्कत है। सो अब हम लोग लिख सकते हैं R% इक्वल टू 1 क्या है 25%। सो 1/4, यदि आपका प्रिंसिपल 4 रुपया होगा तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। 2 साल की बात करता है, 2 टाइम्स करेंगे तो 4 चक 16, 5 पचे 25, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 9 का वैल्यू कितना है जी 270, कितना गुना करेंगे 30 गुना, इसको भी क्या करेंगे जी 30 गुना, इसको भी क्या करेंगे जी 30 गुना। मैथमेटिक्स को ना हम लोग एकदम पूरा भुर्जी बना देंगे। देखिए 16 त्रिका 48, कोई दिक्कत है, 16 तिया 48, ठीक है, 25 त्रिका 75, 25 त्रिका 75, यानी 750, यानी आपका प्रिंसिपल निकल गया 480। प्रिंसिपल क्या निकला जी 480 प्रिंसिपल हमारा आ गया, और अमाउंट हमारा निकला 750 और CI आपका निकला 270। इसको हम लोग क्या किए, कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पकड़ में आना चाहिए कि कैसे हम लैंग्वेज को छाटें, ठीक है। तो आज हम लोग यही इस टॉपिक को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे एक इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन को, और आगे हम लोग चलेंगे फिर देखेंगे। चलिए आप लोग को धन्यवाद।